दोस्तों, भविष्य की बुनियाद कैसे तैयार होगी, इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के साथ साथ कंप्यूटर की एजुकेशन का ज्ञान होना और स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी हो चुका है। चुनौतियों का युग है, तो इस चुनौतियों के युग में फर्स्ट इंडिया आपके लिए लाया है आज एक स्पेशल सेगमेंट जिस पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की। कंप्यूटर एजुकेशन पे हम चर्चा कर रहे थे मंसूरी जी के पास, और साइबर क्राइम पर हम बात कर रहे थे। क्या होता है साइबर क्राइम और किस तरह से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है, क्या कुछ होता है, इस पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको साइबर क्राइम के बारे में समझना है? सबसे पहले साइबर होता क्या, आखिर में साइबर का अर्थ क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब वन टाइप ऑफ चोरी। एक ज़माने में हमारे तिजोरी तोड़ने चोर आते थे, हमें दिख जाते थे, मगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे यूएस में बैठ के बंदा हमारे कंप्यूटर का जो हैक कर रहा है, या हमारा डेटा चुरा रहा है, या हमारा पैसा अपने अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। तो वही होती है साइबर क्राइम। इससे बचने के क्या तरीके होते हैं, क्योंकि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर को तैयार करते हैं, ऐसा इंजीनियर जो भविष्य की बुनियाद पर काम करता है। इससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी के जो भी सिक्योर करना पड़ेगा, हमारा जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप या हमारा इंटरनेट या वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ सिक्योर जब तक नहीं होगा तब तक तो कुछ भी नहीं होना। सब कुछ खुली तिजोरी की तरह है हमारा सब कुछ। नहीं, साइबर को लेकर के आप किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, बच्चों को किस तरह से डेवलप करते हैं आप साइबर से लड़ने के लिए? साइबर से लड़ने के लिए हमारे पास कोर्सेज होते हैं, एक CES सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, CSFI, ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं। जो कोर्सेज करने के बाद बच्चे को ये पता चलता है कहाँ से क्या लुक पॉइंट होते हैं हमारे वेबसाइट्स या हमारे कंप्यूटर्स या हमारी टेक्नोलॉजी में, जिससे कोई भी हमारा डेटा चुरा सकता है। तो उसे सिक्योर कैसे बनाएं? तो ये कोर्सेज करने के बाद वो अगर जो डीप में जाता है तभी तो उसको कोडिंग वगैरह सब कुछ पता चलता है, तभी तो वो उसे सिक्योर बना सकता है। पूरी टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से समझना पड़ेगा उसे। आशीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। चूरू फेयर की हम बात कर रहे थे, पहले चूरू फेयर की बात करें, फिर और दूसरी बात करेंगे। चूरू फेयर के बारे में आपने बताया, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? जो चूरू का जो आप फेयर लगाने जा रहे हैं 24 जनवरी को, वहाँ बच्चों का किस तरह से फ़ायदा होगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बच्चों को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से मिलेगी। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, उनका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। उसके बाद में चूरू में हमने अपना ऑफिस भी खोल दिया है, क्योंकि खाली इस एक एजुकेशन फेयर लगाने से आगे जो बच्चे फॉलोअप करना चाहेंगे उनको वो सुविधा कंटिन्यूड सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जब आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करके उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, किस प्रोग्राम में आपकी रुचि है, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए मैंने ये फेयर लगाया है। मंसूरी जी, आपका रुख मैं करूँगा। बच्चा जब आपके यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन को लेने के लिए आता है तो कई तरह के बच्चे होते हैं जिनमें तनाव भी देखने को मिलता है, और तनाव को जो है आज के समय में पार्ट ऑफ द लाइफ कहा जाता है। उसको दूर करने के लिए कंप्यूटर ज्ञान के अलावा किस तरह की एक्टिविटीज़ आप कराते हैं अपने संस्थान में? तनाव कंपटीशन से आता है, और कंपटीशन जब तक कंपटीशन फेस करने का स्टूडेंट के पास स्किल नहीं होगी तब तक तनाव दूर नहीं होना, क्योंकि जैसे ही स्टडी ख़त्म हुई पूरी लाइफ कंपटीशन ही है उनके लिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खेलकूद होता है, अदर एक्टिविटीज़ होती है, अदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो हम लोग हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं बच्चों के बीच में, ताकि वो खेलते खेलते उस तनाव को झेलना सीख लें। हम मोटिवेशनल क्लासेस करवाते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस से वो मोटिवेट होते हैं, हर मुश्किल को लड़ने की ताकत आती है उससे। तो यही सारी चीज़ें करते हैं जिससे तनाव दूर हो। दोस्तों, एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि शुभेक इंस्टीट्यूट से हैं। वहाँ का हम आपको विजिट कराते हैं, शुभेक इंस्टीट्यूट का, कि आखिर शुभेक इंस्टीट्यूट में किस तरह के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं और कैसा तैयार हो चुका है शुभेक इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए। सीधे लिए चलते हैं, शुभेक इंस्टीट्यूट जयपुर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र सिंह चौहान है और मैं शुभेक एजुकेशन में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। शुभेक एजुकेशन के क्षेत्र में एक बेहतरीन संस्थान है जो अलग अलग विषयों पर छात्रों को, नए रोजगार पाने वाले युवकों को और जो पहले से ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए स्किल यानी कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हेतु विभिन्न कोर्सेज लेके आया है। हमारी सोच बिल्कुल नई है और बिल्कुल हटके है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छात्र इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या वे युवा जिन्होंने नई नई नौकरियां ज्वाइन की हैं, वे अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाएं, और इसके लिए हमने देश एवं विदेशों से अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया है
और उन्हीं के सानिध्य में ये छात्र अभी अलग अलग क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पे एक बेहतरीन कोर्स जो कराया जा रहा है वो है ICBI के थ्रू इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट का सर्टिफाइड कोर्स। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये वो कोर्स है जिसको करने से आपको आपकी जो टेक्निकल योग्यता है या आपने जो अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त की है उसके साथ साथ आपका जो पर्सनैलिटी पार्ट है या जो कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं संचार का जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाता है, उसको एक सपोर्ट या सहायता हम प्रदान करा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा देश में करीब 54 करोड़ युवा हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किंतु स्थिति ये है कि उन सभी युवाओं को अभी रोज़गार नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं एक कमी ज़रूर है और वो कमी है कि उनकी वो प्रथम जो आने की चाह है उसमें उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी कम है। सभी कॉलेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट कोशिश करते हैं कि गांव से आने वाले, कस्बों से आने वाले छात्रों को वो तैयार करें और वो एक बेहतरीन जॉब पाएँ, किंतु स्थिति ये है कि 100 में से केवल 20% छात्र ही आज अच्छी कंपनियों के लिए योग्य हैं। तो सोचिए उन 80% का क्या होता होगा। उनके पास अवसरों की कमी अवश्य होगी क्योंकि उनके पास ये चीज़ योग्यता नहीं है। तो हमने ICBI में 3 महीने के, 6 महीने के, साल भर के अलग अलग कोर्सेज चलाए हुए हैं जिनके द्वारा वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमसे सहायता प्राप्त करते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, गर्व है कि यहाँ से जो छात्र अध्ययन करके गए हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है, देश में नहीं विदेश के अंदर भी। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कहा जाता है कि योग्यता तो बहुत है किंतु उसको निखारने की ज़रूरत है, तो वो निखारने वाला पार्ट हमने यहाँ पे किया है। शुभेक एजुकेशन जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस देता है, वो कॉलेजेस में भी देता है, वो इंस्टीट्यूट्स पे भी देता है और वो हम यहाँ पे अपने खुद के भी इंस्टीट्यूट पे देते हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ और नई चीज़ें की हैं जो छात्रों को जीवन भर काम आएंगी। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमारे अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं। वो किसी भी अच्छे व्यक्ति से बात करते वक्त सोचते हैं, उनके मन में डर होता है कि क्या वो इससे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। ज़रा सोचिए उन कंपनीज़ के बारे में जहाँ पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। तो पढ़ाई करने के बावजूद अगर ये भय उनके मन में है तो शायद कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ रोकती है तरक्की के लिए और कंपनीज ये पहचान लेती है। तो हम चाहते हैं कि छात्रों का बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे उन्नयन हो, तरक्की हो, प्रगति हो, उत्थान हो इस क्षेत्र में कि वो अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स हैं वो भारत में बेहतरीन कंपनीज, MNCs कंपनीज में काम कर चुके हैं, साथ ही साथ कुछ विदेशी ट्रेनर्स भी हमारे यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे उन कंपनीज के लिए छात्रों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि छात्र सीधे जाके कंपनीज में जुड़े और वहाँ पे नौकरी प्राप्त करें। और मुझे खुशी है कि ऐसे बहुत सारे छात्र दिन प्रतिदिन यानी हर समय यहाँ पे आते हैं और वो उन कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं और सेलेक्ट होते हैं। और एक छात्र जब सेलेक्ट होता है तो हमारा ध्येय, हमारा जो एम गोल है वो सफल होता है। तो शुभेक एजुकेशन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया है, किंतु सच में ये वो जगह है जहाँ पे युवा आके अपना एक ड्रीम होता है वो सफल कर सकते हैं। आशीष शर्मा जी, आपके संस्थान के बारे में चौहान साहब बता रहे थे, भविष्य जो है, भविष्य की बुनियाद को तैयार कर रहा है आपका संस्थान, लेकिन आपका संस्थान इतना लोकप्रिय क्यों है? देखिए सर, लोकप्रियता तो आती है आपके काम से। अगर जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बिगेस्ट मार्केटिंग दैट यू कैन डू। सो जो स्टूडेंट्स पढ़ के जा रहे हैं वही आगे इतना रेफ़र करते हैं कि अपने आप लोकप्रिय होता जा रहा है। मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज भी लेना चाहूँगा, जो हमारे 3 लेवल बनाए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को भी पढ़ाने का तरीका या उसका जो करिकुलम डेवलप हुआ है वो एक अलग ही लेवल पे हुआ है। बैच साइज़ बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, हमारे बैच साइज़ छोटे ही होते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली देखा जाता है कि उनको सही में पढ़ने में समझ आ रहा है और वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हम, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे एजुकेशन हो, कैरियर काउंसलिंग हो। जब तक आपकी सलाह सही नहीं होगी
आपकी लोकप्रियता आएगी कहाँ से? तो आशीष जी, देश विदेश में इतना नाम कैसे कमाया आपके संस्थान ने? मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी वजह से देश विदेश में काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अभी हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करें जो पोलैंड में है या जर्मनी में है या क्रोएशिया में है। समर प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, चाइना की एक यूनिवर्सिटी के साथ। एजुकेशनल टूर्स ऑर्गेनाइज़ करता हूँ मैं स्कूल के छात्रों के लिए या उनके स्टूडेंट्स के लिए, जो कि डेस्टिनेशन भी ऐसे हैं जो जहाँ पे हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कल्चर बड़ी महत्व रखती है। तो बच्चों को सीखने को भी मिलता है और प्रोग्राम्स या जो भी सर्विस आप डेवलप कर रहे हो बच्चों के लिए या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, वो उनके फ़ायदे में हो। भेड़ चाल चलने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ नया इनोवेटिव मार्केट में लाओगे तभी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बिल्कुल। सिराज मंसूरी जी, आपका रुख करूंगा मैं। कॉलेज की क्लास, स्कूल की क्लास के साथ कंप्यूटर की क्लास कितनी ज़रूरतमंद साबित होती है और क्यों ज़रूरी है ये क्लास? आज के टाइम में अगर जो किसी का ईमेल एड्रेस नहीं है तो समझो घर ही नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर जो किसी को एजुकेटेड दिखाना है तो कंप्यूटर आना ज़रूरी है। स्टडी, डिग्री अपनी जगह पर है, मगर अगर जो दुनिया में जीना, दुनिया के साथ तो चलना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल ज़रूरी है कंप्यूटर। नहीं, जब कंप्यूटर की क्लास स्कूल के अंदर आप कह रहे थे कि 2 साल के बच्चे से ही जब बच्चा जो है अपने आप के को समझने लग जाए, तब से कंप्यूटर उसके लिए उसको बिल्कुल कर देना चाहिए कि बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाए। लेकिन कंप्यूटर की क्लास सरकार जो है वो ये चाहती है कि 4वीं क्लास से सिखाए, 5वीं क्लास से सिखाए, या कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जो दूसरी क्लास से भी इसको सिखा रहे हैं। तो और किस तरह का सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे ताकि वो अपनी बुक्स जो हैं, जो किताबी ज्ञान है, उसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी उन्हें मिले? सरकार को, जैसे मैंने बताया कि हम CSU प्रोग्राम पूरे स्कूल्स वगैरह को फ्री देने वाले हैं, तो वो सरकार को करना था। मेरी एडवाइस सरकार को यही होगी, क्योंकि आज अगर जो हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हर डिपार्टमेंट डिजिटल हो रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी कंपलसरी होना चाहिए। आज आपको बताऊं, मैं एक सर्वे देखा था जिसमें इंडिया के पास सिर्फ 22,000 साइबर फाइटर है, और अब चाइना को देखो तो 25 मिलियन साइबर फाइटर है उसमें। हर देश को देखो आप, हमारे से 10 गुना 20 गुना साइबर फाइटर है उनके पास। क्योंकि आगे का हम अगर जो फ्यूचर देखें तो अभी जिस हिसाब से कंप्यूटर्स जा रहा है, उस हिसाब से अगर थर्ड वॉर जो होगा, वर्ल्ड वॉर, वो शायद कंप्यूटर से ही होगा, गन्स या हथियारों से नहीं होगा। तो उसके लिए हमें साइबर फाइटर अभी से तैयार करना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके अपने शो मार्केट फर्स्ट में बाजार से जुड़े हुए हर विषय पर हम बात करते हैं। आज हम कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे बाजार के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों की भी भरमार है और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थानों की भी। किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बात करेंगे एडमिशन से पहले लेने वाली सावधानियों की।